नमस्कार दोस्तों, बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 का 121 सीटों का ओपिनियन पोल लेकर आ चुके हैं जो 6 तारीख को मतदान हुआ था। तो आप सभी को मैं बता दूं कि मुजफ्फरपुर जिला में 11 सीट है, जिसमें बीजेपी के खाते में 4 सीट जा रहे हैं और आरजेडी के खाते में 6 और जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट जा रहे हैं। और आप सभी को मैं बता दूं, गोपालगंज जिला में 6 सीट है, जिसमें बीजेपी के खाते में 3 सीट जा रहे हैं और आरजेडी के खाते में 2 सीट और जन स्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट। और आप सभी को मैं बता दूं कि सारण जिला में 10 सीट है और इसमें बीजेपी के खाते में 2 सीट जा रहा है और आरजेडी के खाते में 8 सीट। सिवान जिला में भी 8 सीट है, जिसमें बीजेपी के खाते में 4 सीट जा रहे हैं और आरजेडी के खाते में 4 सीट। वैशाली जिला में 8 सीट है, जिसमें बीजेपी के खाते में 2 सीट दिखते हुए नज़र आ रहे हैं और आरजेडी के खाते में 4 सीट। समस्तीपुर जिला में 10 सीट है, जिसमें बीजेपी के खाते में 2 सीट जा रहे हैं और आरजेडी के खाते में 5 सीट और असदुद्दीन के पार्टी के खाते में 1 सीट यहाँ से निकल रहा है। और बेगूसराय जिला में 7 सीट है, जिसमें बीजेपी के खाते में 2 सीट, आरजेडी के खाते में 5 सीट। और खगड़िया जिला में 4 सीट है, जिसमें बीजेपी के खाते में 2 सीट जा रहे हैं और आरजेडी के खाते में भी 2 सीट जा रहे हैं खगड़िया जिला से। भागलपुर जिला में 7 सीट है, जिसमें बीजेपी के खाते में 3 सीट जा रहे हैं और आरजेडी के खाते में 4 सीट। और बांका जिला में 5 सीट है, जिसमें बीजेपी के खाते में 2 सीट और आरजेडी के खाते में 3 सीट। यहां से आरजेडी निकल रहे हैं 1 सीट से आगे। और मुंगेर जिला में 3 सीट है, जिसमें बीजेपी के खाते में 1 सीट और आरजेडी के खाते में 2 सीट। और यहां से भी इनका बढ़त ज़्यादा है 1 सीट पर आरजेडी का। और लखीसराय जिला में 2 सीट है और यहाँ से बीजेपी का 0-0 सीट निकल रहा है और आरजेडी का 1 सीट और एआईएम का 1 सीट और एएमएम का 2 सीट निकल गया यहाँ पे। नालंदा जिला में 7 सीट है, जिसमें बीजेपी के खाते में 4 सीट और आरजेडी के खाते में 3 सीट निकल रहे हैं। यहाँ से बीजेपी निकल रहे हैं इसमें 1 सीट से आगे। पटना जिला में 14 सीट है, जिसमें बीजेपी के खाते में 8 सीट जा रहे हैं और आरजेडी के खाते में 5 सीट। पटना से बीजेपी का बहुत ही ज़्यादा बढ़त है, 3 सीट से आगे बीजेपी निकल रहे हैं पटना जिला, जिसमें 14 सीट है। भोजपुर जिला में 7 सीट है, जिसमें बीजेपी के खाते में 3 सीट और आरजेडी के खाते में 4 सीट जा रहे हैं। बक्सर जिला में 4 सीट है, जिसमें बीजेपी के खाते में 1 सीट और आरजेडी के खाते में 3 सीट। मधेपुरा जिले में 4 सीट है, जिसमें बीजेपी के खाते में 1 और आरजेडी के खाते में 3 सीट यहां से निकल रहे हैं मधेपुरा जिला से। सहरसा जिला में 4 सीट है और यहां पे बीजेपी का 2 सीट और आरजेडी का 2 सीट निकल रहा है। दरभंगा जिले में 10 सीट है, जिसमें बीजेपी के खाते में 7 और आरजेडी के खाते में 3 दरभंगा जिला से निकल रहे हैं। और यहाँ पे टोटल सीट ओपिनियन पोल 121 का, तो बता दूं कि नीतीश कुमार यानी बीजेपी के एनडीए अलायंस के 54 सीट टोटल हो रहा है 121 का जो चुनाव हुआ था सीटों पर, और जिसमें आरजेडी 72 सीटों पर आगे और यहाँ पे जन स्वराज 2 और ओवैसी 2 121 सीटों में से निकाल रहे हैं। और यहाँ पे आरजेडी का सरकार बनने का पूरी संभावना है फर्स्ट फेज इलेक्शन में। तो आप सभी कमेंट में बताएं कि इनका सरकार बन रहा है और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ओपिनियन पोल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ओपिनियन पोल और आप सभी कमेंट में बताएं कि और जो भी ज़िला बाकी है उसका ओपिनियन पोल निकाले, कमेंट कीजिए, मैं आप सभी को बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट के साथ, धन्यवाद।